कान खजूरी सास। उमा सीधी और भोली भाली है। जवानी में ही पति मर जाने के कारण बेचारी ने उम्र भर खुद ही कमाकर विनोद की पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई। अब उमा उम्र के साथ साथ सठियाने लगी है। उसे कोई भी कुछ पूछता तो वो उससे एक के बदले 10 सवाल करती। पायल अभी अभी ही शादी करके विनोद के घर आई है और शादी की पहली ही रात विनोद पायल से कहता है, देखो पायल, कुछ भी हो, मेरी माँ का ख्याल पूरी तरह तुम्हें ही रखना है। उन्हें दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है। हाँ, तुम माँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो। विनोद और पायल दोनों जॉब करते हैं, इसलिए पायल घर पर ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। एक रोज पायल को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होता है और वो उमा से कहती है, मम्मी जी, आप बाजार से कुछ सब्जियां ले आएंगी क्या? मुझे लेट हो रहा है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन सब्जियां कौन सी लाऊं? तुम अभी बनाओगी क्या? हाँ, अभी ही बनाना है मम्मी जी, इसीलिए तो कह रही हूँ। जो सब्जी मिले ले आइए। ऐसे कैसे कुछ भी ले आऊं? तुम मुझे बताओ, तुम्हारा क्या मन है बनाने का? मम्मी जी, मैं कुछ भी बना दूंगी। मुझे ना अभी बहुत देर हो रही है, आप जल्दी से जाइए ना। अरे बेटा, ऐसे में कुछ भी नहीं लाने वाली। गोभी, मूली, खीरा लाऊंगी तो गैस करेगी। आलू विनोद को पसंद नहीं है, पालक अभी अच्छी मिलती नहीं, खाली मटर से तो क्या ही बनाओगी? अच्छा, तो बंद गोभी और गाजर ले आइए। नहीं, बंद गोभी तो मैं कभी नहीं खाती हूँ और खाली गाजर से क्या ही बनेगा। हमारे जमाने में तो क्या सब्जियां आया करती थी, ये ताजी ताजी, अब वैसी कहाँ मिलती है। अब तुम बताओ, क्या ही लाऊं? मम्मी जी, आप रहने दीजिए, इतनी देर में तो मैं खुद ही ले आऊंगी। उमा का मुंह लटक जाता है और पायल सब्जी लेने चली जाती है। सब्जी लाकर और बनाकर पायल ऑफिस चली जाती है। पूरे दिन अकेले बैठे बैठे उमा का मन नहीं लगता है, इसीलिए वो अपने घर के बाहर चेयर लगाकर बैठ जाती है और खेलते बच्चों से बात करने लगती है। एक रोज कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। तब उमा एक बच्चे को अपने पास इशारे से बुलाती है और कहती है, यहाँ। अरे बेटा, तुम लोग सुबह खेलने आ जाते हो, कोई और काम नहीं है क्या? नहीं दादी माँ, ऐसा कोई काम नहीं है। अच्छा, काम नहीं है तो घर के काम में मदद क्यों नहीं करते? घर वालों को भी तो मदद हो जाएगी। दादी माँ, खेलने से मन खुश रहता है और बॉडी भी फिट रहती है। ये फिट क्या होता है बच्चे? ये अंग्रेजी शब्द मेरे पल्ले ही नहीं आते हैं। फिर बच्चों की गेंद आकर उमा को लग जाती है और बच्चे उमा से गेंद मांगने आते हैं। दादी माँ, हमारी गेंद दीजिए ना। पहले बताओ, क्यों चाहिए तुम्हें ये गेंद? क्योंकि खेलना है। क्यों खेलना है? क्यों क्या, इसका भी कोई जवाब होता है क्या दादी माँ? हाँ, होता है। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मैं गेंद नहीं देने वाली हूँ। वैसे तुम्हारी गेंद का रंग क्या है, कितनी बड़ी है? हो सकता है जो मेरे पास है वो किसी और की हो, और कोई अगर और मांगने आया तो मैं क्या करूँगी? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो गेंद तुम्हारी ही है? उमा के जवाब सुनकर बच्चों को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। उसी में से एक बच्चा कहता है, रहने दीजिए दादी माँ, इतने सवाल का जवाब देने से अच्छा है कि हम नई गेंद ही ले आए। आप ही खेल लीजिएगा इससे। मुझसे मजाक करते हो। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उमा से लोग दूर भागते हैं और कोई भी काम वाली उनके घर पर काम करना नहीं चाहती है।
एक रोज पायल अपनी ऑफिस के बगल की एक कामवाली सुमित्रा को काम पर रखती है, जो कि उमा की आदतों से बिल्कुल अनजान थी। रोज की तरह पायल ऑफिस चली जाती है और सुमित्रा के काम में जुट जाती है। उमा को एक नया शिकार मिल जाता है। सुमित्रा झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू उठाती है। ये झाड़ू तुमने कहाँ से लिया? वो माँ जी, वो गैलरी से उठाया है हमने। अच्छा, तो वापस वहीं रख देना। कोने कोने में झाड़ू लगाना और पोछा भी, कहीं छूटना नहीं चाहिए। हाँ जी माँ जी। सुमित्रा झाड़ू मारना शुरू कर देती है और उमा उसके पीछे पीछे चलने लगती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ काम है तो बोलिए। नहीं नहीं, वो मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक से काम कर रही हो या नहीं। तुम चलती रहो, मैं बताती रहूंगी। अच्छा, वैसे तुम नहा धोकर तो आई हो ना? बिना नहा कर आई हो तो अभी तुम्हें नहाना होगा, फिर वापस आकर झाड़ू लगाना होगा। साबुन से नहाना, वो भी लक्स से। हमारे घर में सब लक्स से ही नहाते हैं, और शैम्पू पैंटीन ही इस्तेमाल करना। हाँ जी माँ जी, ठीक है, समझ गई मैं। सुमित्रा झाड़ू पोछा करके रसोई में खाना बनाने जाती है और फिर से उमा शुरू हो जाती है। एक ही दिन में सुमित्रा की टाई टाई फिश हो जाती है और शाम को जैसे ही पायल घर पर आती है, वो पायल से कहती है, भाभी, हम ना कल से काम पर नहीं आएंगे, आप हमारा हिसाब कर दीजिए। अरे, अचानक क्या हुआ, कुछ बताओगी? क्या बोलूं, आपकी सास चपर 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 की चलती फिरती दुकान है। उनके बकबक से हमारे सर में तो दर्द हो गया है। इतना चाटती है वो कि का कहूं, मैं नहीं कर सकती यहाँ काम। सुमित्रा चली जाती है और पायल परेशान हो जाती है। इसी टेंशन में वो सीढ़ियों से गिर जाती है। विनोद उसे कमरे में ले जाता है और कहता है, अब तुम आराम करो, इतना टेंशन क्यों लेती हो? क्या करूं, इस घर में कोई आना ही नहीं चाहता है, यहाँ तक कि एक कामवाली भी नहीं दिखती है यहाँ। अच्छा, अब से मैं तुम्हारे काम में मदद कर दिया करूंगा। चलो, मैं खाना बनाता हूँ। ये सुनकर ही विनोद खाना बनाने जा रहा है। उमा कहती है, बेटा मैं बना देती हूँ, क्या बना दूँ? मम्मी जी, कड़ी चावल बना लीजिए, आप अकेले कितना कुछ करेगी। अच्छा, तो कौन सा चावल बनाऊं? जो घर पर आते हैं वही बनाएंगी ना आप। अच्छा, तो कड़ी कौन सी बनाऊं, पकौड़े वाली या बिना पकौड़ी की? पकौड़ी की बना लीजिए मम्मी जी। कौन सी, बेसन की या दाल की? रहने दीजिए मम्मी जी, मैं खुद ही बना लूंगी, चाहे मैं उठ भी ना पाऊं। आपको कहने का मतलब अपना दिमाग खराब करना, आप समझना ही नहीं चाहती हैं। पायल के मुंह से ये सब सुनकर उमा को धक्का लग जाता है और वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तू ही है जो मुझे झेल रही है, और मैंने तेरे लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी। माफ कर दे।